औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप नेट मीटरिंग कस्टमर हैं और आप अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंजम्पशन जो है वो अपने मोबाइल पे डेली बेस पे मंथली बेस पे देखना चाहते हैं तो ये ऐप आपके लिए है और ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप नेट मीटरिंग कस्टमर नहीं तब भी आप इस ऐप को यूज़ करके अपने डेली और मंथली कंजम्पशन के साथ और फीचर भी इस ऐप के यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो के दो पार्ट हैं। पहले में हम डिस्कस करेंगे कि वो ऐप जो पीएटीसी पावर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी ने कस्टमर के लिए बनाई है वो कहां से और कैसे इंस्टॉल करेंगे। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कस्टमर कौन कौन से फीचर अपने मोबाइल पर देख सकता है। यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ पीएटीसी ने कस्टमर के लिए ये जो ऐप बनाई है, गैपको के कस्टमर के लिए गैपको स्मार्ट, फेस्को कस्टमर के लिए फेस्को स्मार्ट, लेस्को कस्टमर के लिए लेस्को स्मार्ट, आईएसको कस्टमर के लिए आईएसको स्मार्ट, मैपको कस्टमर के लिए मैपको स्मार्ट के नाम से प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। यहाँ पे मैं प्ले स्टोर को जाके क्लिक करता हूँ, ये पेज ओपन होता है। यहाँ पे जाके सर्च बार को मैं क्लिक करता हूँ, सर्च बार में जाके यहाँ पे मैं गैपको स्मार्ट लिखता हूँ। गैपको स्मार्ट लिखता हूँ, ये नीचे टॉप पे सबसे पहले गैपको स्मार्ट डेवलपर पीएटीसी ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। मैं यहाँ पे इंस्टॉल बटन पे जाके इसको इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ही ये ऐप इंस्टॉल हुई यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ गया इंस्टॉल्ड और यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया ओपन। मैं यहाँ पे ओपन को जाके क्लिक करता हूँ, ये पेज ओपन होता है गैपको स्मार्ट के नाम से। क्योंकि हम गैपको स्मार्ट को फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं इसलिए हमें पहले साइन अप होना पड़ेगा और यहाँ पे रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे एंटर करना पड़ेगी। यहाँ पे मैं अपना नेम देता हूँ, यहाँ पे ईमेल एड्रेस देते हैं। यहाँ पे वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए क्योंकि उस पे ओटीपी कोड जो है वो आएगा और उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे फोन नंबर एंटर करते हैं, यहाँ पे सीएनआईसी एंटर करते हैं, यहाँ पे पासवर्ड एंटर करते हैं, यहाँ से साइन अप होते हैं। जैसे ही साइन अप होते हैं यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी कोड जो है वो हमें वसूल होता है। यहाँ पे जैसे ही ओटीपी कोड हम एंटर करते हैं ये स्क्रीन ओपन होके आ जाती है। यहाँ से हम अगर ये देखना चाहें कि गैपको स्मार्ट का आइकन कहाँ पे है तो हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे जाके गैपको स्मार्ट का आइकन देख सकते हैं। मैं यहाँ पे जाके ऐड मीटर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये नीचे प्लस का सिंबल नजर आता है। मैं जैसे ही प्लस के सिंबल को यहाँ पे क्लिक करता हूँ, प्लीज एंटर योर कस्टमर आईडी टू ऐड ए मीटर। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ इस ऐप का जो प्रीवियस वर्जन जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ऑप्शन नहीं थी उस वर्जन में यहाँ पे हम रेफरेंस नंबर के जरिए एंटर होते थे जो कि 14 डिजिट का होता था। यहाँ पे हम कस्टमर आईडी के जरिए एंटर होंगे जो 10 डिजिट का होगा और ये हर बिल के ऊपर जो है ये प्रिंट होता है। मैं यहाँ पे कस्टमर आईडी देता हूँ, कस्टमर आईडी देने के बाद मैं ऐड मीटर करता हूँ। यहाँ पे ये कोड जो है ये एंटर करते हैं। जैसे ही मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ ये पेज ओपन होता है जिसमें इस मीटर की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। इसको यहाँ से कंफर्म करते हैं। जैसे कंफर्म करते हैं यहाँ पे ये कनेक्शन लिस्ट में ये नंबर ऐड हो जाता है। अगर इसके अलावा और ऐड करना चाहें तो हम प्लस पे जाके और नंबर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं इस ऐप का दूसरा हिस्सा कि इस ऐप में कौन कौन से फीचर हैं जो कस्टमर अपने मोबाइल पे देख सकता है। दोबारा लॉगिन होने के लिए मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन से गैपको स्मार्ट को जैसे ही क्लिक करता हूँ ये पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे साइन इन होने के लिए मैं अपनी ईमेल से भी हो सकता हूँ, सीएनआईसी नंबर से भी हो सकता हूँ, फोन नंबर से भी हो सकता हूँ। जो इंफॉर्मेशन भी आप दे के साइन इन होना चाहें उससे आप साइन इन हो सकते हैं। मैं फोन नंबर के जरिए साइन इन होना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे नंबर अपना एंटर करता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड लिखता हूँ, यहाँ से मैं साइन इन होता हूँ। जैसे ही साइन इन होता हूँ ये विंडो ओपन हो जाती है। मैं यहाँ पे इसको नो करता हूँ। ये मेरा कस्टमर मैंने ऐड किया, ये उसकी कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस विंडो पे डिस्प्ले हो रही है। उसके बाद यहाँ पे अगर नीचे देखें होम है, स्मार्ट व्यू कस्टमर है, फैसिलिटेशन है, यूजर प्रोफाइल है। हम यहाँ पे जाके नेट मीटरिंग में एक्सपोर्ट इंपोर्ट
रीडिंग की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ पे स्मार्ट व्यू में। जैसे स्मार्ट व्यू में जाता हूँ, ये विंडो ओपन होती है जिसमें स्टार्ट पे जो बेसिक डाटा है कस्टमर का वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है, और नीचे ये लोड प्रोफाइल है जिसमें लास्ट 5 डे का लोड जो है वो कस्टमर देख सकता है। उसके बाद यहाँ पे कंजम्पशन है जिसमें डेली कंजम्पशन जो है इंपोर्ट की और एक्सपोर्ट की वो 7 डे की यहाँ पे देखी जा सकती है, और मंथली कंजम्पशन जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वो 1 ईयर की देखी जा सकती है। मैं पहले क्लिक करता हूँ यहाँ पे लोड प्रोफाइल को। ये जैसे ही लोड प्रोफाइल को क्लिक करते हैं, ये लोड प्रोफाइल 22 अप्रैल कि ये लोड प्रोफाइल यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, जिसमें 15 मिनट इंटरवल के मुताबिक यहाँ पे ये टाइम डिस्प्ले होता है, ये लोड है, और यहाँ पे ये KWH रीडिंग है, यहाँ पे KWH यूनिट का एडवांस है। ग्राफिकली भी यहाँ पे ऊपर प्रेजेंट होता है। ये यहाँ पे टॉप पे यहाँ पे इंपोर्ट KWH है, उसके साथ जो सेकंड टैब है यहाँ पे एक्सपोर्ट KW है, और उसके बाद करंट प्रोफाइल है और वोल्टेज प्रोफाइल है। मैं बात करता हूँ इंपोर्ट KW की। ये वो रीडिंग है जो कस्टमर वापटा से यूज करता है। यहाँ पे टाइम है पहला कॉलम में, दूसरे कॉलम में लोड है कि इस वक्त कितने किलोवाट का लोड यूज हो रहा है, तीसरे कॉलम में KWH रीडिंग है, और लास्ट कॉलम में एडवांस यूनिट है। इसके बाद अगर हम एक्सपोर्ट को देखना चाहें, एक्सपोर्ट की जो रीडिंग है ये ग्राफ से भी नजर आ रही है। ये सुबह 7:30 से लेके ये 5:30 बजे तक ये रीडिंग जो है ये एक्सपोर्ट हुई, यानी कस्टमर के सोलर पैनल से ये वापटा को गई। इसी तरीके से अगर मैं प्रीवियस डे का देखना चाहूँ, मैं इन नायरों को यूज करते हुए प्रीवियस 5 डे का डाटा जो है वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। ये इसी तरीके से ये नीचे स्क्रॉल करके ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो डेली कंजम्पशन है वो यहाँ पे इस विंडो में डिस्प्ले होती है। यहाँ पे इंपोर्ट KWH पीक कंजम्पशन है, यहाँ पे ये इंपोर्ट KWH ऑफ पीक की कंजम्पशन है, यहाँ पे ये एक्सपोर्ट पीक की कंजम्पशन है, यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ पीक की कंजम्पशन। यहाँ पे ये माइनस जो है ये प्रेजेंट करता है कि कस्टमर ने ये सप्लाई वापटा को दी। इसी तरीके से अगर हम मंथली कंजम्पशन देखना चाहें तो हम यहाँ पे मंथली पे क्लिक करेंगे। जैसे मंथली पे क्लिक करेंगे ये हमारे पास मंथली डाटा जो है ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। सबसे पहले मंथ है, फिर इंपोर्ट की पीक कंजम्पशन है, फिर इंपोर्ट की ऑफ पीक कंजम्पशन है, फिर एक्सपोर्ट की पीक मंथली कंजम्पशन है, फिर एक्सपोर्ट की ऑफ पीक मंथली कंजम्पशन है। इस मंथली कंजम्पशन को ग्राफिकली भी यहाँ पे ये डिस्प्ले किया हुआ है। अगर हम अपना सेकंड रेफरेंस नंबर इसमें एडिट करना चाहते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे यूजर प्रोफाइल पे, यहाँ पे यूजर की ये इंफॉर्मेशन है, इसके साथ मीटर इंफॉर्मेशन पे जाके क्लिक करेंगे। ये हमारा जो पहला डाटा मीटर ऐड है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। सेकंड मीटर को ऐड करने के लिए यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम सेकंड कस्टमर की आईडी इंटर करेंगे, ऐड मीटर में जाएंगे, यहाँ पे कोड जो है ये कोड यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे ही कंफर्म करेंगे यहाँ पे ये उसकी मीटर की जो इंफॉर्मेशन है ये डिस्प्ले हो रही है कि आया यही कस्टमर है। मैं इसको कंफर्म करता हूँ। जैसे ही कंफर्म करता हूँ ये नया नंबर यहाँ पे ऐड हो गया। अब मेरा ये जो कस्टमर है जो मैंने ऐड किया ये नेट मीटरिंग का कस्टमर नहीं। देखते हैं अब क्या हमें इस ऐप से इस कस्टमर की इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है। मैं यहाँ पे जाके इसको क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पे अपने स्मार्ट व्यू कस्टमर पे जाता हूँ। यहाँ पे क्योंकि मेरा सेकंड कस्टमर जो था वो सिलेक्ट हुआ हुआ था, यहाँ पे ये उसकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी कंजम्पशन पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये जो कस्टमर है ये यूनिडायरेक्शनल कस्टमर है, तो यहाँ पे ये इसकी डेली जो इंफॉर्मेशन है पीक और ऑफ पीक आवर डिस्प्ले हो रही है, जिसको ग्राफिकल अंदाज में भी यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। इसी तरह अगर मैं मंथली पे यहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ, ये मेरी मंथली कंजम्पशन जो है ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। इसके और टैब अगर आप यूज करना चाहें तो आप उन टैब को भी यूज कर सकते हैं। आखिर में मैं PITC के उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जो इस ऐप को टाइम टू टाइम इम्प्रूव कर रहे हैं और इसमें नए फीचर ऐड कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगी। आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रीडिंग लोड प्रोफाइल अपने मोबाइल पे
देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए, ऐसी वीडियो देखना चाहते हो या एक्सेल सीखना चाहते हो, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नए टॉपिक में नए डिस्कशन के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।